Okay, so the next Ind AS we're gonna do is Ind AS 41 agriculture, जिसको हम प्यार से कहते हैं गाय भैंस वाला स्टैंडर्ड. नाउ Ind AS 41 वैसे तो हमेशा ही अगर अपन ए बी सी कैटेगरी बनाए तो ये हमेशा ही मेरे कैटेगरी सी में रहता है. लास्ट टाइम एक बार नवंबर 19 में भूले भटके आ गया था, बट इसके आने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं जनरली. बट इंस्टीट्यूट ने ये जो दो नए सम ऐड किए हैं, इस नए सम ऐड इतने अच्छे क्वालिटी के सम्स ऐड किए हैं कि what I feel is now this becomes important at least for the upcoming two attempts. So it would be tested in examination either in your May 21 or November 21. They could test it. So let's start. Yes, hold on. XY Limited is a farming entity where cows are milked on a daily basis. Milk is kept in cold storage immediately after milking and sold to retail distributors on a weekly basis. ठीक है, तो ये as such if we see here we can easily conclude कि ये इसका बहुत बड़ा फार्मिंग है और इसका मेन जो दूध निकालता है वो उसको रख देता है कोल्ड स्टोरेज में और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचता है. ऐसे ही तो दूध वाले दूध बेचते हैं. ये as far as these things are concerned, what I can see is ये जो मिल्क निकालता है this is nothing but इन्वेंट्री होगा इसका, है ना. मिल्क इज नॉट अ बायोलॉजिकल एसेट, करेक्ट है. ये तो इन्वेंट्री है इंडिया 2 के हिसाब से. आगे. On 1st April 2011, XY Limited had a herd of 500 cows, which were all 3 years old. Here comes. Can I say this is my biological asset? Yes. गाय. अच्छा, अब मैं अगर बात करूं 1 अप्रैल 2011 को मेरे पास कितनी गाय है? 500 गाय है. और इन सब की उम्र क्या है? 3 years old. आगे चलो. During the year, some of the cows became sick, and on 30th September 2011, 20 cows died. बड़ा दुख है. 500 में से 30 सितंबर 2011 को कितनी गाय चली गई? 20 died. Okay. On 1st October 2011, XY Limited purchased 20 replacement cows at market for 21,000 each. एक दिन भी गम नहीं रहा, अगले दिन मार्केट में गया 20 नई काऊ लेके आ गया. अच्छा, नाउ ये जो गाय मरी उसकी एज क्या थी? Can I say 3.5 years? Yes. Okay, आगे. जो परचेज की है वो कौन से साल की है? 1 सितंबर को, अक्टूबर को है 1 ईयर. ठीक है. गाय भैंस वाले स्टैंडर्ड में मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कौन सा बच्चा कितने साल का है. ओके, आगे चलो. On 31st March 2012, XY Limited had 1,000 liters of milk in cold storage, which had not been sold to retail distributors. तो ये तो कुछ नहीं, मेरे हिसाब से क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये. हाँ. ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ओके. The market price of the milk at 31st March 2012 was 20 per liter. When selling the milk to distributor, XY Limited incurs selling cost of ₹1 per liter. The amounts did not change
during March 2012 and are not expected to change during April 2012. ठीक है, तो ये तो देख एज गुड एज, अगर 31 मार्च को मुझे वो दूध का इन्वेंट्री का निकालने बोलता है तो वो तो बहुत सिंपल है। 31 मार्च को अगर मैं इन्वेंट्री निकालता हूँ तो वो कैसे निकालूंगा? 1000 लीटर दूध है, जब 20 का मार्केट प्राइस है लेकिन 1 रुपया खर्चा हो जाता है उसको बेचने के लिए, तो कह रहे हैं इससे मुझे तो मैक्सिमम 19 ही मिलेगा एंड आई हैव नो अदर इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, तो यही मैं कॉस्ट मान के चलूंगा। तो कहने से 19,000 would be cost of inventory. There is nothing in this milk. This is Yes. now उसके बाद देख क्या आपको we have some information, इसके हिसाब से मेरे पास फेयर वैल्यू दिया है 1 अप्रैल 11 को 1 साल 1.5 साल 3 साल और 4 साल के बच्चे का क्या सॉरी गाय का वो क्या है फेयर वैल्यू, एंड बाजू में कॉस्ट टू सेल भी दिया है जिसको हम लोग यहाँ से क्या बोलते थे कॉस्ट टू सेल CTS अलग से दिया है सब केसेस को। 1 अक्टूबर का भी दिया है एंड राइटली 31 मार्च का भी दिया है। So, आगे चलते हैं। You can assume that a fair value of 3.5 years old cow on October 2011 is 27,000. Okay. Of XY Limited for the year ended 31st March 2012. Sorry, मैं आधा दूसरा पढ़ लिया। Past entries of the above transactions with respect to cow in the financial statement for the year ended 31st March 2012. ठीक है, तो मार्च 12 को के हिसाब से वो पूरे साल भर की एंट्रीज पूछता है। Also show the amount lying in inventory if any, तो ये तो अमाउंट यही है 19,000 तो निकाल दिया। तो now वो जनरल एंट्रीज पूछ रहा है। Now I don't know when was the cow purchased, so I won't pass entries for purchasing of biological assets, but I should be aware कि 1 अप्रैल को क्या रेट पे वो गाय खड़ी थी। तो अगर मैं 1 अप्रैल की फेयर वैल्यू पे आता हूँ तो 20,000 है, नहीं 3 साल का है तो कितनी है 27,000. तो आई वुड बी यूजिंग दिस 27,000, लेकिन कॉस्ट टू सेल भी है 1,000। तो कहना से 1 अप्रैल को इसका जो रेट रहा होगा वो रहा होगा 500 इंटू 26,000, करेक्ट। 26,000 कैसे आया? 26,000 इज 27K minus 1K, which is cost to sale. Suppose that we have amount, बता कितना आता है? कितना? 130 लाख। ठीक है, कोई इसका एंट्री नहीं मारना है, तो बस हम निकाला वैल्यू 1 अप्रैल का। लेटर ऑन क्या हुआ 30 सितंबर को 20 गाय मर गई। तो जब 20 गाय मर गई, अब मैं यहीं पे गंदा करता हूँ इसको, 30 सितंबर। अच्छा, गाय मर गई तो देख यहाँ पे वी हैव 2 ऑप्शंस। एक तरीका तो क्या होता था कि हम लोग 30 सितंबर की डेट पे पहले फेयर वैल्यू पे रीवैल्यू कर देना उसको फेयर वैल्यू प्लस CTS पे, और उसके बाद उसको बुक से गायब करें, या फिर हम डायरेक्टली भी गायब कर सकते हैं। अल्टीमेट इफेक्ट तो एक ही आएगा, अगर रीवैल्यू कर देंगे उतना वैल्यू बढ़ जाएगा अगर प्राइस बढ़ रहा है तो, लेकिन जब फिर बेचेंगे तो फिर उतना लॉस ज्यादा आ जाएगा। एक ही बात है घुमा फिर। तो हम लोग वही करें जो इंस्टीट्यूट यूज कर रही है इन समूह में। तो अब मेरा एसेट जा रहा है, कहने से इट वुड बी 2 बायोलॉजिकल एसेट। अच्छा, जब वो जाएगा बट ऑब्वियस मेरी बुक्स में जो खड़े वो 20 गाय किस रेट पे खड़ी है अभी तक? 26,000 की रेट पे खड़ी है। लास्ट रिकॉर्डेड डे अमाउंट 26,000 पे बुक्स पे खड़ा है। अमाउंट क्या आएगा? 5,20,000. 5,20,000। ठीक है। अच्छा, अब ये मर रही है और ये खत्म हो रही है, तो कुछ मिल रहा है क्या उसके बदले?
नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो पूरा का पूरा ही क्या बन जाएगा? दिस इज एज गुड एज अभी एसेट खत्म हो गया है और कुछ रिकवरी तो हुई नहीं है, तो पूरा का पूरा इट वुड बी लॉस ऑन डिरेकग्निशन ऑफ काउस या लॉस ऑन द डेथ ऑफ काउ, ये में चले जाएगा। लेट्स सी इन्होंने यहाँ पे क्या लेजर यूज किया है, ये देखिएगा लॉस ही किया है सीधा ऑन डेथ ऑफ 20 काउस बायोलॉजिकल एसेट 5,20,000 लॉस ऑन काउस डेबिट 5,20,000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट डे मैंने एक नई काउ खरीदी, नई काउ मैंने कितने की ली? 21,000. Purchased 20 replacement cows at the market price of 21,000. These 20 cows were all 1 year old when they were purchased. अच्छा, 21,000 इसका मार्केट वैल्यू है। तो अब 1 साल की गाय थी, तो 1 अक्टूबर को इसका क्या था? वो 21,000 की फेयर वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू थी, लेकिन कॉस्ट टू सेल था ना 1,000। हम तो नेट सीटीएस पे रिकवर करते हैं, तो कहना है इससे 1 अक्टूबर को जो हम एंट्री मारेंगे वहां पे बायोलॉजिकल एसेट जो आएगा, डेबिट जो होगा, वो कितने पे होना चाहिए? वो होना चाहिए 20 काउ। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्पेस की मेरे पास कमी है, तो कहाँ गया मेरा नंबर? अरे कहाँ गया मेरा इंडेक्स 41? ओके, बायोलॉजिकल से डेबिट करूंगा, क्या ये 20 काउ इनटू कैन आई से 20,000, करेक्ट? 21,000 माइनस 1,000, मतलब अमाउंट कितना आएगा? 4 लाख। ये डेबिट हो गया 4 लाख। अब जब मैं क्रेडिट करूंगा टू बैंक, एक बात बता, बैंक से कितना पैसा जाएगा? देख, मैं किस वैल्यू करता हूँ क्या फर्क पड़ता है? बैंक से मुझे चेक तो 21,000 का देना पड़ेगा। मतलब 4,20,000. तो लेट मी राइट इन द अप्रोप्रिएट वे, क्या हो जाएगा? 20 इंटू 21,000 कितना आया? 4,20,000. 4,20,000। तो कहना है ऐसे यहाँ पे लॉस हो गया इनिशियली, लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन डेबिट विच विल बी 20,000. सॉरी, मैं 40 लिखने लग गया, इट इज 20,000। समझा क्या? अच्छा, एक यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ इंस्टीट्यूट से, सम एरर बाय मिस्टेक। इन्होंने देख क्या लिखा है, इन्होंने लिखा बायोलॉजिकल एसेट राइट लिखा है विच इज 4 लाख, करेक्ट? अपना भी 4 लाख है, लेकिन इन्होंने क्रेडिट क्या कर दिया है टू बैंक 4 लाख, विच इज रॉन्ग, क्योंकि आप आपका फेयर वैल्यू लेस सीटीएस से वैल्यूएशन करते हो वहां तक ठीक है, लेकिन बैंक से तो पूरा का पूरा ही पैसा गया है ना, तो माइट बी दे हैव मिस्ड इट बाय मिस्टेक। ऑल्दो जो इंस्टीट्यूट का सेकंड सम है इसके अंदर, उस इंस्टीट्यूट ने वही किया जो अपन ने अभी किया ऊपर, which ensures कि इंस्टीट्यूट सही करना चाह रहा था, क्या बाय मिस्टेक गलत कर दिया इंस्टीट्यूट। अच्छा, ये हुआ 1 अक्टूबर की बात खत्म हो गई। नेक्स्ट कब हुई कहानी? 31 मार्च को, वहां तक की एंट्री पूछ रहा है। अब 31 मार्च को इस डेट पे मेरे पास वापस 500 गाय है,
500 में से 380 गायब हो चुकी है 4 साल की, है ना? क्या क्या हुआ? 480 आएगा ना, बीसी को गाय मेरी कोई बीसी लाई अरे नहीं। वो मैं 480 लिख रहा था, स्लिप ऑफ टंग हो गया। तुरंत बोल देना, इतना क्यों सोच रही हो उसके लिए यार? लड़के के लड़के के लिए तो बहुत टाइम पास करती है सच्ची में, बोलने में 10 मिनट वेस्ट करती है। और 20 गाय कितने साल की है? 2 साल नहीं, 2.5 नहीं 2.5 1.5, सॉरी 1.5। अब देखा, मैं तुरंत बोला ना कि 10 मिनट रुका बोलने के पहले तेरे को। 1.5 ईयर्स की। अब मेरे को हर रिपोर्टिंग पीरियड पे उनको रिवैल्यू करना पड़ता है। तो अगर मैं 4 साल वाली गाय की बात करूं, तो 4 साल वाली गाय किस पे वैल्यू हो जाएगी? 25,000 माइनस 1,000 कॉस्ट टू सेल, जो भी वैल्यू आएगा इनटू 480। देख कितना आता है। 20,000 से लिया। अरे सॉरी, क्या हो रहा है आज? गलती हो गई, गलतियां। 26,500 क्या रेट था? 26,500 का रेट था। हाँ -1,000। यस, 26,500 माइनस 1.1 करो कितना आता है? 1,20,92,000। 121,92,000। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अभी ये ना इस तरह से इतना लॉन्ग करना ना बहुत, इट्स अ बिट प्रॉब्लमेटिक। Yes. बेटर क्या है, अपन इतने लॉन्ग कट नहीं जाएंगे, विल कीप इट शॉर्टकट। हटा इसको, विल कीप इट इन अ शॉर्ट वे ओनली, ताकि अपने को दर्द कम होना चाहिए। पता है इसका आंसर क्या है? 25,400। 25,400 पे वैल्यू करना है मुझे। अच्छा, हाँ ऑलरेडी जो मैंने वैल्यू किया हुआ है, लास्ट वैल्यू कितने पे किया हुआ है? 26K पे वैल्यू किया हुआ है। हाँ। मुझे लाना है 25,400 पे, तो डी वैल्यू करना पड़ेगा। यस। कितना डी वैल्यू करना पड़ेगा? 600 रुपए का। 600। यहाँ पे हम क्या एंट्री मारेंगे? लॉस, या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन या लॉस ऑन फेयर वैल्यू, जो भी लिखना लिख देना, टू बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट्स। ये आ जाएगा 600 इंटू 480 हाँ अमाउंट, 2,88,000। है ना? ये बेटर था, वो पूरा निकालने से अच्छा था। हाँ हाँ। अच्छा, अभी 1.5 साल वालों की बात करते हैं। 1.5 साल वाले जो है, ये हमने 1 अक्टूबर को ही अपने बुक्स में लिए थे 20K के भाव। यस। हाँ 1.5 साल वालों को यहाँ लिखते हैं अपन, 20K के भाव से लिए थे। आज क्या वैल्यू है 1.5 साल के बच्चे का? 23,500। हाँ माइनस 23.5K माइनस इसका भी 0.1K, कितना आता है? 22,400। 23,400। 22। 22,400। ओके। अच्छा, अब ये 22,500 है, लेकिन अपने लेजर में कितने का है ये? 20,000 का। तो कहने से यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी है अपवर्ड वैल्यूएशन, would be biological asset account debit to fair value gain या gain on remeasurement, whatever it is। यस। तो ये आने वाला है
बाई 20 into 2000. 400 माइनस 20,000 इंटू 20 गाय कितना आता है? 48,000. 48,000। समझा? मैंने पूरा सम गंदा करके इधर ही सॉल्व कर दिया है, जो कि मेरी फेवरेट एक्टिविटी है। तो देखिए रहा, बाकी सब एंट्री इससे एग्जिट मैच होगी, तो 5 5 5 4 नहीं 280 288 288 48,000 की एंट्री हो गई। और ये इन्वेंट्री का उन्होंने एंट्री नहीं पूछा था, सिर्फ पूछा था अमाउंट दे दिया। इन्होंने एक कंबाइंड नोट बनाया, अगर चाहो तो पसंद तो ये बना लो, मेरे को जब तक मैंने बनाना बना दिया। ठीक है, so this we're done with question number 1. Let's come to question number 2. This is also a very good sum, and I would rather be ready with my notepad for this. And yes, yeah, pardon. Company X purchased 100 beef cattle at an auction for 1 lakh on 30 September 2011. ठीक है, 100 बीफ कैटल परचेज किया, मतलब वापस वही इंडियस 41 गाय भैंस वाला सेक्शन आ गया है। आगे Subsequent transportation costs were rupees 1,000, that is similar to the cost X we could have to incur to sell the cattle at the auction. क्या हो गया? पढ़ू आगे। हाँ, Additionally, there would be a 2% selling fees on the market price of the cattle to be incurred by the seller. ओके, अब देख, अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो लेट मी टेल यू, ये बीफ के बिना ऑक्शंस होते हैं कई जगह पे। एक पर्टिकुलर मार्केट होता है जहाँ पे दे डू ऑक्शनिंग ऑफ दिस बीफ, एंड आई होप यू नो व्हाट इज बीफ। डोंट नो? इन शॉर्ट, कीप इट वेरी सिंपल, ये वो सारे एनिमल्स हैं जो स्लॉटरिंग किए जाते हैं और मीट बन के बिके जाते हैं, है ना? तो ये वो सारे एनिमल्स होते हैं, तो बेसिकली इनका ऑप्शन होता है। एंड मार्केट कहीं ना कहीं ये चीज़ें सब काम फिक्स होती है, इस तरह से वो काम होने वाला है। तो ऑक्शन के अंदर इसका प्राइस क्या है 100 बीफ बैटल का? 1 लाख। ये 1 लाख ईच थोड़ी है, पूरा मिला के 1 लाख है। ठीक है, ओके। सब्सिक्वेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वर 1,000। अच्छा, अभी वो जो बंदा होगा ना, जो पाल रहा होगा इनको, देख जैसे अब जो बंदा पाल रहा है उसको लेके जाना पड़ेगा ऑक्शन के हॉल तक, वो बोल रहा है उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आता है 1,000, और ये सिमिलर है तो द कॉस्ट एक्स वुड हैव टू इनकर टू सेल द कैटल इन द ऑक्शन। मतलब कभी भी जब एक्स की इच्छा होगी ना कैटल बेचने की, तभी भी उसका सेम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा। ठीक है, साथ में और क्या बोल रहा है, एडिशनली there would be a 2% selling fee on the market price of the cattle। मार्केट मतलब कौन सा यही प्राइस बिकता है, बोल रहा है उस पर 2% है ना, और एक चार्ज लगता है, कमीशन लेता होगा कोई कमीशन एजेंट, वो चार्ज भी लगता है। तो दिस इज फॉर 30 सितंबर 2011। अच्छा, जब सम बहुत बड़ा होता है ना, जाके लास्ट में चेक कर लो, पहले वो पूछने के वाला है। Pass entries so as to provide the initial and subsequent measurement for all the above transactions. Interim reporting 30th September and 31st March. Interim reporting periods are 30th September and 31st March, and the company determines the fair value on these dates of our reporting. ठीक है, चलो एंट्री मारनी है। Let's begin। 30 सितंबर 2011 के बाद मैंने कैटल्स परचेज किए, तो कह रहे ऐसे बायोलॉजिकल एसेट, if you want you can write in bracket actually cattle 2
नाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई कि क्या खर्चा कैसे हो रहा है। तो बैंक तो आने वाला है। नाउ सबसे पहली बात तो बताओ, एक तो फिक्स है कि 1 लाख तो आएगा आएगा, 1 लाख, और शुड आई डिडक्ट। अपन करते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू 1 लाख था, 1 लाख ले चुके हैं, लेस कॉस्ट टू सेल क्या होता है, 1000 तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो ठीक है। अपन जब बेचेंगे तब 1000 वापस भरना पड़ेगा, तो वो कॉस्ट टू सेल यहाँ पे आने वाला है, लेस 1000, वो वाला परचेज वाला नहीं है। क्योंकि अपना फॉर्मूला क्या है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, नॉट फेयर वैल्यू प्लस कॉस्ट ऑफ परचेज, कीप दैट इन माइंड। ओके, इट इज सिमिलर टू कॉस्ट एक्स, ठीक है। और बोलते हैं एडिशनली 2% और लगेगा बेचने के तभी कमीशन, और 2% लगने वाला है। 2% ऑफ 1 लाख इज 2000, कितना आएगा, 97,000। कीप दैट इन माइंड कि ये जो चीजें हैं, दोनों चीजें क्या है, दिस कॉस्ट टू सेल। ओके, टू बैंक की अगर मैं बात करता हूँ तो बता बैंक से कितना जा रहा है। बता। देख सेलिंग फी तो लिखा है, सेलिंग फी तो लिखा है सिर्फ सेलर इंकर करता है, तो वो तो मैं तो बाय में बताऊँ तो नहीं इंकर करूंगा। और लेकिन ये 1K तो भरना पड़ेगा ना मुझे। एक मिनट, फाइन, सो अपने 1 लाख तो देना है और 1000 अपने को जेब से कॉस्ट देनी पड़ेगी, तो व्हाट आई फील इज बैंक से 1 लाख प्लस 1000 लगेगा अभी, चीज 1 लाख 1000। Now I am running short of space. Okay, suppose that there would be something known as loss. The loss would be of 4,000. loss on initial recognition. Fine, we're done with 30th September. ठीक है, और ये जो अपन ने किया ना, ये अपन ने लास्ट समय में भी किया था, और इस समय इंस्टीट्यूट ने जो अपन ने किया अभी अभी किया ना, इंस्टीट्यूट ने प्रॉपरली वही किया जो अपन ने किया। ठीक है, यस पढ़ो आगे। On 31st March 2012, the market value of the cattle in the most relevant market increases to rupees 1,10,000. Transportation cost of 1,000 would have to be incurred by the seller to get the cattle to the relevant market. ठीक है, तो 31st मार्च 12 को अगेन रिवैल्यूएशन हुआ है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये बन जाना चाहिए 1,10,000, और अभी भी बोलता है 1,000 लगेगा, 2% लगेगा, 2% ऑफ 11, 1 लाख वुड बी कितना देख जरा, 2,200, 2,200. 2.2K, ये हो गया मेरा कॉस्ट टू सेल। कितना आएगा, 1,06,800. 106,800, तो इतने में वैल्यू हो जाना चाहिए। मेरा वैल्यू खड़ा कितना है लेजर में, 97,000, अपवर्ड रिवैल्यूएशन,
So Yes. entry would be fair value gain account debit to biological asset, ये आ जाएगा भरना चाहिए ना, तो उल्टा होगा ना। अरे यार आज का दिन मेरा सही नहीं चल रहा है, पढ़ाता रहे तो लिखता रहूंगा। बायोलॉजिकल एसेट to fair value gain 106,800 minus 97,000 कितना आएगा? 9,800। अच्छा, इसी के साथ ना इंस्टेंटली ना अपने को लास्ट समय में मालूम पड़ गया था कि इतना बड़ा वैल्यू एक साथ लेंगे तो तकलीफ हो सकता है, तो लेट अस कीप इट फॉर अस 106,800 डिवाइडेड बाय कितनी है मेरे पास कैटल 100 है, 100 इज इक्वल टू 1068 पर कैटल। ये 31 मार्च 12 को वैल्यू है मेरे पास। ओके, ये आगे On 1st June 2012, X sold 18 cattle for 20,000 and incurred transportation charges of 150. In addition, there was 2% auctioneer fees on market price of the cattle paid by the seller. right. So 1st June we sold, so if we sell तो मेरे कह रहे हैं बैंक में कुछ तो पैसा आएगा। अच्छा, बैंक में कितना आएगा दीपा? 20,000 का तो मार्केट प्राइस है। उस 20,000 में से मेरा खुद लग गया 150 तो अभी तो मेरे को नहीं मिलेगा, प्लस कुछ कमीशन भी दे दिया इधर से। 20,000 में 2% वुड भी 400। ये तो नहीं मिलेगा, बचा हुआ मिलेगा। कितना मिलेगा? 19,450। ये मुझे बैंक में मिलेगा। अच्छा, आई एम लूजिंग माय बायोलॉजिकल एसेट आल्सो। जैसे कि अपन लास्ट टाइम बात किया था, लास्ट रिकॉर्डेड वैल्यू पे ही चले जाएगा बुक से। तो ये कितने कैटल बेचे हैं मैंने? 18 कैटल बेचे। अभी मुझे काम अच्छा आएगा। 18 कैटल, एक का रेट है 1068। Yes. बताइए कितना? 19,224. 19,224. So there is a gain right now, है ना? 226. To gain on sale of biological assets. कितने का gain? 226. 226. Any difficulty over here? No. The answer is no. Institute ने ये point को इस तरह से नहीं किया। Institute, well, institute, what institute have done is, let me tell you something like this. एक तो ये हो गया जो अपन ने किया, try solving with institute's way, और इंस्टीट्यूट क्या बोलता है? इंस्टीट्यूट बोलता है कि भाई तुम पहले तो उसको रीवैल्यू करो। अच्छा, जब आप रीवैल्यू करना चाहोगे तो वो आप कैसे करोगे? लेट मी ट्राई लिखिंग इट सिंपल। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? रीवैल्यू। तो रीवैल्यू हम लोग कैसे करेंगे? सेम है, फेयर वैल्यू लेस सीटीएस। तो कितना आने वाला है? फेयर वैल्यू मतलब जिस से बेचा हुआ फेयर वैल्यू बन जाएगा उस दिन का। तो 20,000 माइनस 150 माइनस 400, तो फेयर वैल्यू कितना कितना बन जाएगा? 19,450। अच्छा,
लेजर में मेरे पास जो बैलेंस खड़ा है वो क्या खड़ा है, सेम जो ऊपर लिखा अपन ने, 18 कैटल का मेरे पास बैलेंस खड़ा है 1068 which is 19,224। तो मुझे यहाँ से क्या दिखा, आई नीड अपवर्ड वैल्यूएशन ऑफ 226। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इंस्टीट्यूट ने पहला एंट्री मारा फेयर वैल्यू गेन डेबिट, मैं फिर उल्टा कर दिया। बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट टू फेयर वैल्यू गेन 226 का एंट्री मार दिया। मतलब अब मेरा यही बायोलॉजिकल एसेट्स कितने पे खड़ा हो गया, 19,450 पे खड़ा हो गया। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप, अब इंस्टीट्यूट ने इसको ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर कैसे होता है बेसिकली, अच्छा देखिए इंस्टीट्यूट ने क्या कर रहा है ना, लेट मी ट्राई एनालाइजिंग यू विद दिस। इंस्टीट्यूट ने बोला, इंस्टीट्यूट ने ऐसा एक पीएल बना दिया इन शॉर्ट। अपन इस पीएल में करते क्या थे, जो गेन आया यूज्ड टू राइट हियर बाय गेन फेयर वैल्यू गेन, तो वो गेन यहाँ लिख दिया मैंने, थोड़ी जगह की कमी हो गई है। ओके, फेयर वैल्यू गेन कितना है, 226। ओके, उसके अलावा इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, इंस्टीट्यूट बोलता है कि हम लोग ट्रेडिंग पीरियड में क्या करते थे, यूज्ड टू रिकॉर्ड डायरेक्टली सेल्स के लिए रिकॉर्ड सेल्स, तो वी विल रिकॉर्ड बाय रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब क्या, पूरा 20,000 अपन हमेशा सीखा है, सेल्स इज ऑलवेज ग्रॉस्ड अप एंड नॉट नेटेड अप 3,000। अच्छा, अब ये सब के बदले सामने देयर वुड बी समथिंग नोन एज कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओएस। अच्छा, अब उसका कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट अपन यहाँ पे निकाल चुके हैं which is 19,450। ठीक है ना, ये जैसे बढ़ाया तो कॉस्ट बढ़ गया उसका। अच्छा, ये कॉस्ट लेकिन मैं डालूं कैसे, कॉस्ट में घुसाऊं कैसे उसको, वो कहाँ पड़ा है, बीए में पड़ा है। इंस्टीट्यूट बोलता है बीए से निकालो, कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दो, मतलब पीएल में फेंक दो उसको। नथिंग बट क्या है, ये पीएल ही तो है, कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में भेज दो, कितना, पूरा आपका 19,450 टू बायोलॉजिकल एसेट, यानी कि फाइनली आपने क्या किया, एसेट खाली कर दिया, एसेट आपकी बुक से जा चुका है। यहाँ तक कोई दिक्कत, थोड़ी देर में बताऊंगा इंस्टीट्यूट ने क्या लॉजिक लगाया होगा उसके पीछे, बट फिलहाल समझते जा क्या हो रहा है। नेक्स्ट अब क्या बोला, अब इंस्टीट्यूट ने बोला है कि अब क्योंकि ये सामान पीएल में घुस चुका है, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया 19,450। नाउ you realize sale. Now if you want to realize sale, यहाँ तो टू रेवेन्यू आ जाएगा, कितना रेवेन्यू, मतलब वही आपका टू सेल which is 20,000। और आपने बेचा क्या, कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं किया, ठीक है। टू कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल में चला गया, ब्राउजिंग एसेट गायब हो गया वहां से। अब फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल्स पूरी संभालूंगा, नहीं थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है बीच में, आई डोंट नो वेयर वी मिस समथिंग, लेट अस चेक इट वंस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, मैं जबरदस्ती सीओएस को करने का ट्राई कर रहा था, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड।
ठीक है, ओके। फाइनली क्या होगा, ये जो आपने सेल किया, आपको पैसा मिला बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट कर दोगे। एंड वेरी वेल नो बैंक में कितना पैसा मिला, 19,450 मिला है, करेक्ट है। देख लें आप, किसी नहीं तो देख लें, 19,450 मिला है। कुछ सेलिंग एक्सपेंस भी हो गए, which is 550, जो कि हमने लिख दिए यहाँ पे, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट 550। तो ये अपन आता है ना, यहाँ लिखते हैं अपन सेलिंग एक्सपेंस, टू एक्सपेंस लिखते हैं 550, ये लिख दिया यहाँ पे। प्रोसेस में यहाँ लिख देता हूँ मैं ठीक करने के लिए। तो इफ यू विल सी, इंस्टीट्यूट ने इस तरीके से कुछ काम किया है। अल्टीमेट इफेक्ट वही है जो अपना रहा है, बीए गया और गेन उतने का ही जितने का है। लेट अस चेक अदर एंट्रीज एज वेल। ये देख 26 का एंट्री है, कॉस्ट ऑफ सुपरवाइजर कैसेट गया और बैंक में इतना पैसा आ गया। अब नाउ you would be wondering कि अच्छा ये समझा है, कुछ दिक्कत है इसमें, ठीक है। now you would be wondering कि why institute is doing such a long cut where जब मैंने तेरे को ये पढ़ाया फर्स्ट एंट्री, it was easily digestible. This is what we exactly did in last sum also, question number 1। यहाँ पे भी इसको हम ऐसे कर सकते थे और कर सकते हैं एक्चुअली, लेकिन इंस्टीट्यूट ने ये एज्यूम किया है इस सम के अंदर कि गाय भैंस जो हम लोग खरीदते हैं वो बेसिकली हम लोग खरीदते हैं उनसे काम करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, फिर उससे हार्वेस्ट करते हैं दूध वगैरह, वो सब चीजें। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने ये माना है कि ये जो मैंने बीफ लिया है, ये जो मैंने, क्या बीफ, ये क्या था ये एग्जैक्ट वर्ड, कैटल, तो बीफ कैटल लिया है, इंस्टीट्यूट मानता है ये जो 18 कैटल में बेच रहा हूँ ना, ये मैंने बेचने के लिए परचेज किया, रखने के लिए परचेज ही नहीं किया था। अगर मैंने बेचने के लिए परचेज किया, रखने के लिए परचेज ही नहीं किया था, तो मुझे ट्रेडिंग करने की इच्छा थी इसके अंदर, और अगर मुझे ट्रेडिंग करने की इच्छा थी तो बोला फिर ट्रेडिंग तो वाया पीएल करो ना। और जब अपन ये वाला एंट्री मारते हैं, व्हेन वी पास दिस वाला एंट्री जो अपन लास्ट सम में मारा, वी हैव नोवेयर सीन कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन बेचने और ट्रेडिंग के लिए बना है। बट इस सम में प्रिज्यूमिंग कि ये बीफ कैटल है, मतलब तुमको तो स्लॉटरिंग करके ही पैसा कमाना है, तुमको तो तुरंत बेच देना है, तुमको तुरंत ये कर देना है। तो ये 18 कैटल तुमने तुरंत बेचने के लिए खरीदा था, इसके लिए हम इसको क्या मानेंगे, एज अ नॉर्मल गुड्स का सेल। और गुड्स का सेल मानने के लिए पहले गुड्स के हिसाब से उसको भेजना पड़ेगा, बोला बैलेंस शीट से खाली करो, पहले पीएल भेजो और वहां से। इन शॉर्ट एग्जाम में क्या करना है सर, अगर एग्जाम में सेम सम आ जाए, दीपा सेम सम आ जाए, आई एम सॉरी टू से, बट तुमको ऐसे मत करना, ऐसे मत करना। इंस्टीट्यूट ने क्या वैसे करना, नहीं तो मार्क्स नहीं देता इंस्टीट्यूट। समझ गया। हाँ, लेकिन ये वाला मेथड से ना, एक बार एंट्री रफ में मार देना तो यू वुड बी श्योर कि क्या कॉस्ट है, क्या ये, तो क्या टेंशन नहीं आएगा। इंस्टीट्यूट की तरीके से यू माइट गेट कंफ्यूज। अच्छा, अभी सम खत्म नहीं हुआ है अपना, चलो आगे चलो। We are done with this. We are done with this. Other 15 September. On 15 September 2012, the fair value of remaining cattle was 82,820. 42 cattle were slaughtered on that day, with total slaughter cost of 4,200. Total market price of the carcasses on that day was 48,300. Carcasses क्या, वो टुकड़े उसके कटे हुए? And the expected transportation cost to sell the carcasses is 420. No other costs are expected.
ओके, एक सेकेंड। यस, तो बताइए दीपा, अब अभी तक अपन जहाँ तक पहुंचे जिंदगी में, क्या लगता है अब 15 सितंबर को क्या होना चाहिए? देख, व्हाट आई फील दीपा, व्हाट आई फील, एक जब तक मैं कैटल पाल रहा हूँ तब तक फिर भी ठीक है, आई कैन कंसिडर देम बायोलॉजिकल एसेट। लेकिन जब मैं कैटल को काट रहा हूँ, स्लॉटरिंग कर रहा हूँ और बाद में मीट बना के बेच रहा हूँ, तो कहना ऐसे दिस इज एज गुड एज गाय का दूध बन गया, वैसे ही ये कैटल्स का, अब कैटल्स तो नहीं रहा, कैटल नहीं रही, पूरा कैटल गायब हो रहा है क्या? कैटल मर थोड़ी रहा है, कैटल को जानबूझ के मार के स्लॉटरिंग करके उसको बेचने का ट्राई कर रहे थे, तो कहना है ऐसे अब वो इन्वेंटरी कन्वर्ट हो जाएगा। So 15 September को what I feel is 15 September 2000 क्या है 12, बताती नहीं कुछ भी। तो कहना है ऐसे यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल एसेट टू इन्वेंट। अब इसको इन्वेंटरी में ट्रांसफर करना है, तो अब तो इसको फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा इस दिन के लिए, तो फिर ट्रांसफर करेंगे। तो let us calculate the value first. Fair value less cost to sale. Yeah, again there can be slight confusion, but I want you only to try this, so please try. Take fair value of remaining cattle 80 to 820 है, पूरा remaining cattle कितने थे? 100 थे, 18 जा चुके थे, तो ये कितने कैटल की बात कर रहे हैं? 82 82, पूरे का इतना था, 42 cattle were slaughtered on that day, तो कहना है ऐसे 42 cattle ही इन्वेंटरी में ट्रांसफर होंगे, यही जाएगा ना इन्वेंटरी में, बाकी तो अभी भी रह जाएगा एसेट्स के अंदर ही। अब देख, मजे की बात ये है कि अपने को खुद ही बता दिया उन्होंने कि टोटल मार्केट प्राइस ऑफ द कार्कसेस ऑन दैट डे वाज 48,300। नाउ इफ वी चेक प्रोपोर्शनेटली, तो देख क्या आता है, तो चेक करते हैं। ऐसे 820 डिवाइडेड बाय 82 into 42, तो ये 42,420 आता है। लेट्स सी इन्होंने इस अप्रोच को यूज किया है कि नहीं। ना, they haven't used this approach at all. ना, 42,420 तो कहीं से भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। ओके, ठीक है, नेवर माइंड, हम 48,300 पे ही काम करेंगे। लेकिन इसमें एक्सपेक्टेशन है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का भी, विच इज 420, या तो हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको। चल तू ही बता कुछ, मैं ही क्यों सब कुछ बताऊं, सारे तरीके मैं ही क्यों समझाऊं, बता क्या क्या करने का है, बता क्या करने का है? तू ही बता अब तो। बता क्या एंट्री मारूं, कैसे मारूं? चल जो सीधा एंट्री मारते हैं, देखते हैं एंट्री में क्या क्या होता है अपने साथ।
जहाँ फंसेंगे वहां नोट बना लेंगे। कहना ऐसे एक तो इन्वेंट्री बनेगा इस दिन। अब इन्वेंट्री कितने में बनेगा? 48,300। इसमें से कुछ तो कॉस्ट भी है विच इज 420। कितने का इन्वेंट्री बनना चाहिए बता? 47,880। 47,880। अच्छा, इसके अलावा एक चीज अपने को कंफर्म बताया, कुछ जाने वाला है, क्या जाएगा? बायोलॉजिकल एसिड जाएगा। ठीक है, हम लोग अपना पुराना अप्रोच यूज करते हैं, हम लोग रीवैल्यू नहीं कर रहे। तो क्या करते थे वहां पे अपन? यूज्ड टू रिकॉर्डेड लास्ट रिकॉर्डेड वैल्यू, उस पे गायब करते थे। कितने बर्बाद किए? 42। लास्ट रिकॉर्डेड वैल्यू क्या है एसेट का? 1068। यस, 44,856। 44। 44। आवाज बीच में इतना ऊपर ज्यादा फ्लक्चुएट कैसे करता है रे? 44,8 तो 44,856। ओके, बट दीपा इन द मेन प्रोसेस कुछ तो स्लॉटिंग करने का कॉस्ट लग गया ना। अब ये देखिए, ध्यान रहे, इन्वेंट्री का वैल्यू तो यही रहेगा क्योंकि ये मार्केट वैल्यू था। इससे इन मार्केट वैल्यू से अपन ने कॉस्ट निकाल दिया ट्रांसपोर्ट वाला। इससे ज्यादा वैल्यू इन्वेंट्री पे अपन घुसा नहीं सकते। लेकिन कुछ तो खर्चा और हुआ स्लॉटरिंग का, कुछ धार वार करवाया सब काटने के लिए उनको। कितना खर्चा हुआ? 4,200। करेक्ट। तो meanwhile there would be some difference and difference डेबिट में आएगा। जो आएगा अपना चले जाएगा फेयर वैल्यू लॉस या लॉस ऑन रीमेजरमेंट, वॉट एवर यू फील। कितना आएगा? 1176। ठीक है इतना। अच्छा, क्या 15 सितंबर को मेरा कोई रिपोर्टिंग डेट है? द आंसर इज नो। तो क्या मुझे बचे हुए 40 कैटल्स को जरूरत है रिवैल्यू करने का अभी? नो, आई वुड डू इट ओनली ऑन रिपोर्टिंग डेट। 15 September is done. So remember, now we are left with 40 cattles. चलो आगे। On 30 September 2012, the market price of the remaining 40 cattle was 44,800. The expected transportation cost is 400. Also, there would be 2% auctioneer fees on the market price of the cattle payable by the seller. फाइन, क्वेश्चन ने साफ साफ कहा था नीचे 30 सितंबर को मेरा क्लोजिंग होता है, तो मुझे यहाँ पर रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। फाइन, तो करते हैं। प्रीटी सिंपल है ये चीज। कोई 30 सितंबर 2012 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स की अगर मैं बात करूं तो कितना दिया मुझे फेयर वैल्यू? 44,800 माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 400। कोई और कॉस्ट है? 2% ऑक्शनर फीस भी है। 2% ऑफ 44,800 कितना आएगा? 896। बता कितना आएगा? 43,504. 43,504। लेट मी राइट हियर, कितने कैटल्स बचे? 40 कैटल्स बचे। अच्छा, बट इफ आई सी मेरा लेजर बैलेंस कितना खड़ा है दीपा? लेजर बैलेंस खड़ा है 1068 40 कैटल्स के लिए। 42,720. 42,720. So what I feel is there is again downward revaluation या upward revaluation? Upward. Upward revaluation। कितना?
784. सॉरी 784. 7, 8 तो बस उसका एंट्री मार देंगे एंड वी आर डन विद दिस आई गेस। ठीक है, लेट्स चेक आउट। ये अपना राइट था, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अपना राइट था। इन्होंने कौन सा एंट्री मारा है? एक अपने मारा है 9800 का एंट्री। ओके, ये 3 एंट्री अपने देख लिया, लाइन से एंट्री मारा है। इन्वेंट्री में ट्रांसफर करने का एंट्री है, लॉस और रीमेजरमेंट सेम था अपना भी 1176। ये ही वाला एंट्री है जो इंस्टीट्यूट का अपने से बिल्कुल कभी मैच नहीं होगा। दूर दूर तक मैच नहीं हो रहा है। लेट्स सी कितना हद तक मैच करवा सकते हैं। इनका अपने से मैच होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? देख, 1,06,800 ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? तो ये अपना आया फेयर वैल्यू, ये राइट है। ठीक है, अपना ये वैल्यू आया। ना, अपना नहीं आएगा। इन्होंने लेजे के डेबिट क्रेडिट खाली इन्होंने एड्रेस किए, बट ये नहीं आएगा, तो ये रॉन्ग है, ये कंफर्म रॉन्ग है। और 1068 भी अगर तू लेगी तो 106 इन्होंने पूरा वैल्यू ले लिया है। ठीक है, चल। नहीं, अपने जो वैल्यू किया था ना, ये वाला 31 मार्च का वैल्यू था। ठीक है, इन्होंने वो ले लिया है बिकॉज वहां पे अपने क्या किया है, उतने से डेबिट हुआ है फाइनली 900 करने के बाद। तो 106,800 अपने ले लिया। उसके बाद देख क्या क्या हुआ अभी है के अंदर। लेट्स गो 19,224। लेट मी गो टेक यू देयर। जो अपन करते थे ना इंटरनल इक्वेशन में, कैप रिडक्शन में, वही चीज है। 1,06,800 प्लस किया 226 क्योंकि गेन हुआ था, क्योंकि उससे देख वैल्यू बढ़ गया था एसेट का इनडायरेक्टली। किधर गया? नीचे। हाँ, और उसके बाद में वो ये ना, जैसे ये वैल्यू बढ़ा, ये फिगर उसमें ऐड हो गया, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बीए चला गया 19,450 पे, वो अपने लेस कर दिया, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बीए क्या हुआ? उसके बाद बीए 44,856 से लेस हुआ, इन्होंने भी उससे लेस किया, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहीं बीए आया नहीं। एक बार कैलकुलेट तो करना जरा, जो लिखा है इन्होंने 1,06,800 प्लस 226 माइनस 19,450 क्या हुआ? ब्रैकेट वाला लेस करने बोलो तेरे को। 87,576 कैसे रे? ये नहीं किया लेस 44,856 minus 44,856 42,720 42,720 तो ये क्या है? ये लेजर बैलेंस है ना?
लेजर बैलेंस है ना जो है अभी अभी, हाँ कंफ्यूज क्यों रहती है जिंदगी के अंदर रे? यही अपना आया था लेजर बैलेंस, ठीक है। अब इसको अपन ने कंपेयर किससे किया? प्राइस वैल्यू लेस सीटीएस से, जो इनका भी वही है 43504। तो जो तेरा वैल्यू आया है उसमें से सेम 43504 लेस करेगी तो आंसर आएगा 784। तो इन्होंने सब चीजें राइट लिखी है, लेकिन आई गेस बाय मिस्टेक कैल्सी में रॉन्ग कर दिया। समझ रही है क्या? देखना नीचे यहाँ सब राइट लिखा है, जो लिखा है उसका मतलब दिस इज राइट, दिस इज कैलकुलेटर मिस्टेक, ठीक है। वापस कर रही कैल्सी में, ठीक है। सो आई गेस कैन वाज प्रीटी मैनेजेबल, बट ये सम अच्छे सम थे दीपक। और अगर 41 से सम आता है तो तेरा हाई चांसेस कि इन दो में से कोई एक सम आ सकता है। यही आएगा, यही है गंदा वाला। क्योंकि इसके अलावा जो गाय भैंस का एक सम था वो आ गया नंबर 19 के अंदर। अब वहां कोई सम ही नहीं बचे एक्चुअल में स्टडी मैट में पूछने के लिए। यही आएगा, मुझे तो लग रहा है। तो गाय भैंस में लगे रहो, ठीक है। विद दिस आई डन विद दिस, सी यू अगेन विद अनदर इंडियस। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बगैर और अलविदा।